हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टेट बैंक ख्याल करो, स्कीम को बहाल करो। स्टेट बैंक ख्याल करो, स्कीम को बहाल करो। स्टेट बैंक ख्याल करो, स्कीम को बहाल करो। मिफ्ता साहब ख्याल करो, स्कीम को बहाल करो। स्टेट बैंक ख्याल करो, बहाल करो। चुप ना बैठो, कुछ बात करो, स्कीम को बहाल करो। चुप ना बैठो, कुछ बात करो, स्कीम को बहाल करो। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं जेजे न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट जॉसलिन और आज हम हैं प्रेस क्लब के सामने। हम इनसे बात करके इनसे पूछते हैं इनका क्या मुतालबा है, ये क्या क्यों आए हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप यहाँ मैम क्यों आई हैं प्रेस क्लब के सामने? मेरा पाकिस्तान मेरा घर का जो गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस की थी, हमने उन पे बहुत ट्रस्ट किया था, अपनी स्कीम पे, अपने गवर्नमेंट पे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे। और ये हमारे सारे जो है ये विक्टिम्स हैं। हम देखिए छोटे बच्चों के लिए हमने अपना जो है वो फ्यूचर बनाने के लिए इस गवर्नमेंट पे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे, सब पे ट्रस्ट करके हमने जो है वो इस स्कीम का इंतखाब किया। और ऐसा नहीं है सिर्फ एक महीने की बात नहीं है, बहुत लंबा प्रोसीजर है। इस स्कीम में ये आया था कि सैलरीड पर्सन को मिला करेगा, इस पर बैंक के कुछ पहले कंडीशंस थी, हमने सारी कंडीशंस जो है वो इस पे पूरे उतरे। फिर बैंक का 6 से 8 मंथ्स का इसका प्रोसीजर होता है, हमने पहले वो सारा करा। फिर इससे ज़्यादा ख्वारी हमने वो करी जो हमने घर ढूंढा, और फिर बैंक का सारा अप्रूवल आया। फिर अप्रूवल के बाद हमें बोला गया कि आप अपना 10% जो है वो बयाना करवा दीजिए इस डेट से पहले मई में। हमने मई में बैंक एज अ बैंक जो बोला हमने पूरा करा। बैंक में उन्होंने बोला कि आप अपना बयाना करा दें। बैंक पे ट्रस्ट करके, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे ट्रस्ट करके हमने बहुत सारी चीज़ें बेची हैं। हम रेंट के घर पे हैं, बहुत सारे बहन भाई इसमें हमारे ऐसे होंगे जो रेंट पर हैं, और बहुत अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया था। लेकिन इस स्कीम के तहत इसे रोकने के लिए हमारा पूरा जो लाइफ सेविंग्स हमने अपनी डाल दी उसमें। जैसे कि हमने इनसे बात की है, इन्होंने अपना मसला हमें सुनाया है, और इनका मसला सिर्फ एक इंसान का मसला नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी फैमिलीज़ हैं यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, खातून भी है, दूसरे मेल्स भी हैं जिन्होंने अपनी सारी लाइफ सेविंग्स अपने गोल्ड बेच के, अपनी गाड़ी बेच के, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेच के, लैंड बेच के, पता नहीं क्या कैसे कैसे अपने लिए एक मुस्तकबिल के लिए सोचा कि वो एक फ़्लैट ले ले, एक घर ले ले, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर ले। क्योंकि यहाँ पे तमाम लोग जो खड़े हैं वो सारे सैलरीड पर्सन्स हैं, और वो एक रेंट के अपार्टमेंट में रहते हैं, और वो चाह रहे थे कि अपना एक फ़्लैट ले ले। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर निकाला है, और गवर्नमेंट के सर्कुलर निकालने के बाद जो 31 अगस्त तक होल्ड हुआ है, तो मसला हमारा सिर्फ इतना है कि 31 अगस्त तक जो हमारा ओनर है वो तो रुकेगा नहीं। लेकिन हम और भी लोगों से यहाँ बात करते हैं। मेरी बस ये गुजारिश है कि काइंडली इसको फिल फॉर बहाल किया जाए, क्योंकि ये इसमें सिर्फ हमारा पैसा नहीं बल्कि पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है हमारे इमोशंस हैं जो इसमें शामिल हैं, माओं के, बहनों के, बेटियों के, बच्चियों के, सबके। तो हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत वक्त से यही गुजारिश है फिल फॉर इस मसले को हल किया जाए और मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम जो है बहाल की जाए। जी वालेकुम सलाम। जी बताएं, आप यहाँ क्यों आए हैं? हमारा यही मुतालबा है कि इस स्कीम को जल्द से जल्द जिन लोगों के केसेस अप्रूव्ड हो गए उनको रीस्टोर किया जाए। और क्योंकि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस था जिसमें हमने बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा किया बैंक की, और उसके बाद फिर हमने प्रॉपर्टी ढूंढी और उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी और उसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सब हमने कंप्लीट किया। उसके बाद जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब बस हमें अगले हफ्ते ही मिल जाएगा पे ऑर्डर, और एकदम से ये स्कीम एब्रप्टली स्टॉप हो गई। और एक चीज़ आप और ये देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए काफ़ी बैंक्स के साथ मिल के, सेलिब्रिटीज़ के साथ मिल के, और जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनके साथ मिल के इस स्कीम को प्रमोट करने की कोशिश की, ताकि ये स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसका पता चल सके और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ जुड़ी हैं, एक साल, डेढ़ साल लोगों ने बैंक्स के साथ ख्वारी की है, और तब जाके हम आखिरी मराहल पे पहुँचे थे कि जब बैंक ने इसको होल्ड पे डाल दिया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने।
भाई पहले तो कमर्शियल बैंक्स की क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से हम लोग 6-6 महीने 1-1 साल ख्वार हुआ है, और अब जब हम लोग लास्ट स्टेजेस के ऊपर थे, जब डिसबर्समेंट्स होना थी, तब स्टेट बैंक ने इसको होल्ड पे डाल दिया। ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया है। सेलिब्रिटीज़ को और टीवी पर्सनालिटीज़ को पहले अप्रोच करके उन लोगों के साथ ये प्रमोशनल कैंपेन्स चलाई गई हैं, लोगों को कन्विंस किया गया है, हमारे ऑफिसेज़ में विज़िट करके बताया गया है कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसको अवेल करो। जब लोगों ने स्टेट बैंक के ऊपर भरोसा करके ये स्कीम अवेल की है, तो उसके बाद इसको मिफ्ता इस्माइल साहब से मैं ये कहना चाहूँगा, सर जो आप ऑफ़र करते हैं ना, और जब लोग उसको परचेज़ करने के लिए उस ऑफ़र को बेस बना के डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसके बाद आप उस ऑफ़र को चेंज नहीं कर सकते। लोगों ने जिस क्राइटेरिया की बेस पे अपना डिसीजन किया था कि हम इस क्राइटेरिया की बेस पे इस स्कीम को लेने जा रहे हैं, अब वो आप चेंज नहीं कर सकते। हमने सुना है कि मिफ्ता इस्माइल साहब और स्टेट बैंक जो है, ये लोग मिलके कुछ उसकी SOP चेंज कर रहे हैं, कुछ क्राइटेरिया चेंज कर रहे हैं, कुछ मॉर्गेज की पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। उससे ऑटोमेटिकली ये होगा कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स उसके क्राइटेरिया से बाहर ही निकल जाएंगे, उसमें फॉल ही नहीं करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत जुल्म है, लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है। तो जैसे आप जानते हैं हम प्रेस क्लब में हैं और इन खातून से बात करते हैं कि इनका क्या मुतालबा है। मेरा मुतालबा तो सिर्फ ये है कि ये देख लें, ये वो पाकिस्तान की आवाम है जो बहुत शराफत से अपना टैक्स भरती रही है। ये पाकिस्तान की वो आवाम है जो पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखने के बावजूद मुतवस्सत या गरीब घरानों में शामिल होती है। इस आवाम ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी। उसके बाद हम अगर ये सोचें कि स्कीम को रिवाइज़ किया जाएगा, तो हमारा मुतालबा अब सुन लीजिए कि हमें पुरानी रेट्स पर ही स्कीम चाहिए। अगर तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत, इतनी सख्त होती कि मैं ज़्यादा टैक्स अदा कर सकती होती, तो मैं इस स्कीम को लेने से पहले इनकार कर देती। अब अगर इस मौके पर आप लोग स्कीम के रेट्स बढ़ाएंगे, वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले कबूल है। गवर्नमेंट को भी हमारे मसले समझने चाहिए। आप कोई ना कोई वे आउट निकालें, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई रास्ता होगा आपके पास, निकालें और हमें और हमारे बाद मज़ीद लोगों को सड़कों पर आने से बचा लें। तो वो यही चाह रहे हैं कि पुराने इंटरेस्ट रेट पे ही इनको ये लोन मिला जाए और इनको विद इन द टाइम ऑफ इनके एग्रीमेंट ये लोन मिल जाए। तो प्लीज़ स्कीम को बहाल करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।